वर्दी नकली, नाम भी फर्जी और चेहरा मासूम सा, लेकिन असलियत ऐसी कि सुनकर रूह कांप जाए। मुजफ्फरनगर का नौशाद राहुल बनकर न सिर्फ 20 लड़कियों का दिल जीतता रहा, बल्कि उनमें से 10 मासूम जिंदगियों को अपने जाल में फंसाकर किया हैवानियत की सारे हदें पार। यह शातिर का पूरा खेल जो फर्जी पहचान, झूठे प्यार और पुलिस वर्दी के दम पर करता रहा जुल्म का धंधा। आप देख रहे हैं एमपी टॉक और मैं हूं भुवन शांतनु। वो कभी राहुल त्यागी बन जाता तो कभी रिक्की त्यागी, कभी नौशाद त्यागी बनकर मिलता तो कभी खुद को उत्तर प्रदेश एसओजी से जुड़ा कांस्टेबल बताकर रौब झाड़ता। अगर लड़की हिंदू है तो नाम राहुल या रिक्की बताया जाता है, और अगर मुस्लिम है तो नौशाद बन जाता है। उसके 2 निकाह हो चुके थे, जिनमें पहली बीबी लगभग 55 साल की है, यानी उससे 23 साल बड़ी। झूठे नाम और पहचान के जरिए उसने देश की 4 राज्यों में 20 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया, जिनमें से 10 के साथ उसने शारीरिक संबंध भी मिले। मुजफ्फरनगर के चरत हावल का रहने वाला 32 वर्षीय नौशाद त्यागी पिछले लगभग 3 साल से बेखौफ होकर वर्दी की आड़ में अय्याशी कर रहा था। उसकी हरकतें सुनकर पुलिस के अफसर भी हैरान हैं। उसके मोबाइल में कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो वीडियो मिले हैं, जो उसके गुनाहों के सबूत है। आखिर उसे कैसे खाकी वर्दी मिली और किस तरह से वो महिला की आंखों में धूल झोंकता रहा। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के संभल से। नौशाद यहाँ अपने पुलिस कांस्टेबल दोस्त के साथ रुका हुआ था। कुछ वक्त बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से उसके दोस्त को मध्य प्रदेश जाना पड़ा, और गलती से उसकी वर्दी सहित बाकी सामान का बैग नौशाद के पास छूट गया। बस यहीं से नौशाद का खेल शुरू हो गया। उसने अपने दोस्त से झूठ बोला और उसकी वर्दी लेकर मुजफ्फरनगर लौट आया। मुजफ्फरनगर आने के कुछ दिन बाद ही नौशाद ने वो वर्दी पहनी और खुद को उत्तर प्रदेश एसओजी का कांस्टेबल बताना शुरू कर दिया। उसके 2 निकाह हुए थे, जिनमें से पहली बीबी उससे 23 साल बड़ी है और वह चरत हावल इलाके में रहती है। दूसरी बीबी मुजफ्फरनगर के ही सिविल लाइन इलाके में रहती है। अब नौशाद ने वर्दी की आड़ में महिला को निशाना बनाना शुरू किया। वह सोशल मीडिया और दूसरे तरीके के जरिए ऐसी महिलाओं की तलाश करता था जो या तो विधवा हैं या फिर किसी वजह से अपने पति से दूर रह रही हैं। इसके बाद वह धीरे धीरे ऐसी महिलाओं को अपने बातों के जाल में फंसाता और फिर प्यार का झूठा नाटक करता। इस तरह से उसने मथुरा, संभल, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, आसाम, मेघालय, दिल्ली सहित 4 राज्यों की करीब 20 महिलाओं को अपने जाल में फंसाया। पुलिस पूछताछ में नौशाद ने कबूल किया है कि इनमें से 10 महिलाओं के साथ उसके शारीरिक संबंध भी थे। उसे यूपी पुलिस का कांस्टेबल समझकर महिलाएं आसानी से उसके ऊपर भरोसा कर लेती थी। वह कभी राहुल त्यागी बनकर मिलता तो कभी रिक्की त्यागी तो कभी नौशाद त्यागी। अपने अलग अलग नाम की नेम प्लेट भी बनवा रखी थी। इतना ही नहीं, वर्दी की आड़ में नौशाद अवैध तरीके से पैसे भी कमाता था। आसपास के लोगों को अपनी धौंस जमाने के लिए उसने कुछ पुलिस वालों से दोस्ती भी की और अक्सर उन्हें दावत देने के बहाने उनके साथ इलाके में घूमता। लोगों को लगता था कि यूपी पुलिस में नौशाद की पहुंच अच्छी है। नौशाद की पुलिस वक्त खुली जब उसने एक विधवा महिला को अपने जाल में फंसाया। पति की मृत्यु के बाद यह महिला परचून की दुकान चलाती थी। एक दिन नौशाद वर्दी पर राहुल त्यागी की नेम प्लेट लगाकर उससे मिला और धीरे धीरे लगातार दुकान पर जाना लगा। बातों का सिलसिला बढ़ते हुए उसने महिला से प्यार का नाटक किया और कहा कि वह उससे शादी करेगा। शादी करने का झांसा देकर उसने महिला के साथ संबंध भी बनाए। कुछ वक्त बाद उसने महिला को एक झूठी कहानी सुनाई और उससे लगभग 2,75,000 रुपए ऐंठ लिए। महिला उसके ऊपर भरोसा करने लगी थी और उसके बाद में करीब 3 लाख रुपए के गहने भी उसे दे दिए। लेकिन जब नौशाद शादी करने के नाम पर उसकी बातों को टालने लगा तो उसे शक हुआ। पुलिस ने नौशाद के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज, जेल भेज दिया गया है। उसके मोबाइल में कई महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो वीडियो भी मिले हैं। साथ ही उसके पास से वो वर्दी बरामद की गई है जिससे पहनकर वह महिलाओं को अपने जाल में फंसाता था। पुलिस का कहना है कि नौशाद शातिर किस्म का अपराधी है, इसलिए इसकी पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। जब प्यार को फरेब बना दिया जाए और वर्दी को हवस का हथियार, तो सवाल सिर्फ कानून का ही नहीं, समाज की आंखें खोलने का भी है। मैं हूं भुवन शांतनु, आप देख रहे थे एमपी टॉक चैनल। अगर आपको रिपोर्ट जरूरी लगी हो तो इसको शेयर करिए, ताकि हर माँ बाप, हर बेटी और हर दोस्त को मिले सिर्फ सतर्क रहने का संदेश।